दोस्तों, कल मैंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था मीरियड ऑफ थैंक्स टू मीटा एंड मीरियड ऑफ थैंक्स टू फेसबुक। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीरियड। तो मैंने सोचा चलिए मीरियड का मीनिंग, उसका यूज़ और उसका ओरिजिन, उसका एटिमोलॉजी आप लोगों को बता दूं। शुरुआत एटिमोलॉजी से करते हैं। मीरियड शब्द यूनानी भाषा से चला है। यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा से चला है और ग्रीक भाषा में इसका मतलब 10,000 हुआ करता था। फिर ग्रीक से यह लैटिन भाषा में गया, लैटिन भाषा से फ्रेंच भाषा में गया और फ्रेंच भाषा से फाइनली ये इंग्लिश में आया। और इंग्लिश में आते आते इसका असली जो मीनिंग था 10,000, वो बदलकर अनगिनत यानी कि काउंटलेस यानी कि बेशुमार हो गया। तो अब इंग्लिश में मीरियड का मतलब अनगिनत और बेशुमार हुआ करता है। जब आप कहते हैं मीरियड ऑफ थैंक्स, तब आप मीरियड को नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और मतलब होता है अनगिनत, बहुत सारा, एक ही ऐसा अमाउंट जिसे गिना ना जा सके। मीरियड ऑफ थैंक्स, बेशुमार शुक्रिया, अनगिनत धन्यवाद। हालांकि इस तरह की स्ट्रक्चर हिंदी में नहीं होती है कि अनगिनत धन्यवाद, लेकिन मैंने इसका एक लिटरल ट्रांसलेशन आपको कर दिया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मीरियड ऑफ एनिमल्स मतलब अनगिनत जानवर, मीरियड ऑफ स्टार्स अनगिनत सितारे, बहुत सारे सितारे, मीरियड ऑफ एफर्ट्स अनगिनत एफर्ट्स, अनगिनत कोशिशें, अनगिनत प्रयास, मीरियड ऑफ एफर्ट्स। मीरियड का इस्तेमाल आप एडजेक्टिव के तौर पर भी कर सकते हो। जब आप इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पर करते हो तब आप इसमें ऑफ नहीं लगाते हो। तब आप कहते हैं मीरियड रिटर्न्स ऑफ द डे, मतलब ये दिन बार बार आपकी ज़िंदगी में आए, मीरियड हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो मीरियड को आप नाउन के तौर पर जब इस्तेमाल करते हो तब इसके साथ ऑफ लगाते हो, जैसे मीरियड ऑफ थैंक्स। और जब मीरियड को एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करते हो तो मीरियड के बाद ऑफ नहीं लगाते हो। हालांकि मीनिंग ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है। तो अब बताइए, क्या आप मेरी इस वीडियो को मीरियड ऑफ लाइक्स दे सकते हैं या मीरियड ऑफ व्यूज़ दे सकते हैं? इट्स अप टू यू।